बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देखना। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे, मेरे को तेरे में दे समा दो। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले। होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं। नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने,
अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई। ओम शांति। शांति। बाबा ने कितना अच्छा बोला। कितने शॉर्ट के अंदर 3-4 लाइन के अंदर कितनी बड़ी दर्शन फिलॉसफी भगवान सिखाते हैं। हम अगर अच्छी फोकस्ड एकदम, जिसको कहते हैं ना, एकदम कंसंट्रेशन माइंड में होंगे, एकाग्रता। इसलिए आध्यात्मिकता, राजयोग मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, वो एक एकाग्रता की शक्ति है। एक्चुअली मन और बुद्धि को स्वयं में और ईश्वर में टिकाने का जो प्रोसेस है, उसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। वो करने के लिए हम स्वयं को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, और कैसे मन बुद्धि को टिकाना है वो नहीं जानते हैं। उसका नाम है कोर्स। इसलिए आप बोलते हैं 7 डेज का कोर्स। व्हाट इज 7 डेज कोर्स? 7 दिन का। इतने लोग लेते हैं कोर्स, कुछ नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को ही नहीं पहचान पाते हैं, मैं हूं कौन। तो बाबा देखो, परिचय देने के बाद तुरंत पुरुषार्थ कराते हैं आपको। देखो, पहले परिचय देते हैं, फिर बोलते हैं पुरुषार्थ करो, फिर बोलेंगे प्राप्ति होगी आपको। पौ में 3 शब्द याद रख लो। देखो, सिंपल लगता है हमको, और बहुत गहरी है इस चीज के पीछे। शब्दों में हमें शब्दों में नहीं जाना है, उसकी अर्थ में जाना है। ज्ञान शब्द भक्ति में हम, आपके पास सब शब्द थे, सब जानते हैं, गा सकते हैं, पर अर्थ नहीं जानते थे। अर्थ रहित भक्ति करते थे हम। ज्ञान हो गया अर्थ सहित भक्ति, फर्क है। तो अर्थ को समझना है हमेशा। अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगी, इधर उधर होंगे, कुछ और होंगे, योग सवेरे नहीं किए होंगे ठीक से, मतलब 15 मिनट भी भगवान को ठीक से दिल से याद नहीं किया होगा, तो मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। ये विधि है ना, बाबा विधि बताते। इधर उधर कोई आकर के वो कर दिया, जुड़ गए, सुन लिया, वो नहीं, वो नहीं चलता है एक्चुअली। बाबा कहते हैं इसलिए तो पुरुषार्थ उसको कहता है, कहते हैं पुरुषार्थ है माना, पुरुषार्थ माना सरेंडर। बाबा ने भी बोला सरेंडर हो जाना मेरे में। बेफिक्र बादशाह कब बनेगा? मेरे को तेरे। व्हाट इज मेरे को तेरे? फुल सरेंडर। अर्जुन को बोलता है कि अर्जुन तो जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये लड़ाई शुरू नहीं होगी। ना तेरे अंदर की लड़ाई खत्म होने वाला, ना तो ये लड़ाई जीतने वाला है। सरेंडर, गीता ज्ञान ही दिया गया सरेंडर करने के लिए। संपूर्ण रूप में मेरे पे सरेंडर हो जा, और मेरा ही महिमा गाता रहा एवरीडे। तो कभी दुख तेरे आसपास नहीं आएगी। दुख कभी, दुख के जो सारे कारण जो तू क्रिएट है, वो तेरे मन के अंदर क्रिएशन है तेरा, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी हमको ज्ञान में पता चला, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। हम सुख जान गए, दूसरों को बड़े प्यार से समझाते हम। तो उसमें दुख स्वरूप तो किसी को नहीं बताया हमने, तो उसमें दुख कहां से आया? खास करके बीके लोग जब कंप्लेन करते हैं ना कभी कि मेरे को दुख है, मैं बोला ज्ञान समझा नहीं है इसका मतलब। बीके लोगों को दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरों को बताते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है। तो दुख का कारण इसलिए अज्ञानता, इसके अंदर अज्ञानता है इसका मतलब। ये देह की भान में है अभी, ये देह के बारे में सोचता है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ में इसकी बुद्धि अटका हुआ है।
उससे उठाकर ऊपर उठाना है। मुझे तारों के पार चलना है, गाना बजाया ना उसने अभी, कितना अच्छा। इसलिए मतलब परमात्मा सुख राशि है, सुख का ही सार, सुख ही सुख है वो, और हम भी सुख स्वरूप है। तो दुख कहां से आया? हम्म? सबसे पहले हमको ये परिचित, तो चेतन आत्मा तो विनाश नहीं हुआ है, कभी तेरा विनाश ही नहीं हुआ है। इससे बढ़ के जो बढ़िया न्यूज दुनिया में और कोई नहीं। कितना भी आप न्यूज पढ़ लो, सबको बोलो हम आपको सबसे बढ़िया न्यूज दे रहे हैं, आपका कभी मृत्यु हुआ ही नहीं है और कभी होने वाला ही नहीं है। मृत्यु फिर किसका होता है? देह का ही होता है ना। और देह, उस देह के लिए मृत्यु होने के बाद रोने वाले भी 10 मिल जाएंगे आपको, और वो आपको ज्ञान नहीं दे सकते, आपको अपने आप से मिला नहीं सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रो लेंगे, कितना आदमी रो पाएगा? और बाबा के इसलिए तो रोना शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता, देखो ज्ञान में। दुख ना, दुख करना, रोना, ये सब चीज बाबा के ज्ञान में है ही नहीं। और तो रोना माना देहाभिमान, और दुख माना अज्ञानता। बाबा ने सब चीज का बताया था ना ऐसा। अभी वही बता रहे थे। इसलिए तो पुरुषार्थ कर, तुझे परिचय मिल गया, अभी जान लिया। खाली जानने से नहीं, कुछ तेरे को कुछ प्राप्ति नहीं होगा उससे। जानना और प्राप्ति के बीच में बाबा पुरुषार्थ की बात करते हैं। इसलिए इसलिए बोला तीव्र पुरुषार्थ। क्या करो? फुल स्टॉप लगाओ, सेकंड में लगाओ। व्हाट इज फुल स्टॉप? थॉट को फुल स्टॉप, विचार को फुल स्टॉप करना है। अर्थात पुराने विचार जो आ रहे हैं हमारे अंदर, वो आएंगे इतने जन्मों से, इतने वही किए हमने। तो उस, उस आधार पे जो विचार आते हैं उसको तो स्टॉप कर। कैसे स्टॉप होगा? तू जब मेरे को तेरे में कन्वर्ट कर देगा। देखो इसके पीछे कितना बड़ी दर्शन है। आध्यात्मिकता, अध्यात्म दर्शन करते, स्पिरिचुअलिटी क्या है? वो फिलॉसफी नहीं, वो फिलॉसफी पर फिलॉसफी में। अभी हमको रिया फिलॉसफी को पहले हम क्या समझते थे, क्यों मानते नहीं थे? ज्ञान में आने में देरी क्यों करते हैं हम? कभी कभी सुनते हैं इधर उधर, हमको लगता है ये सब लोग ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे 50 गुरु है, ऐसे 50 बाबा है, ये और दूसरा बाबा एक हो जाएगा, ऐसा लगता है ना हमको। क्यों? कल भी ऐसे हम जहाँ आए हैं वही बात कर रहे हैं। हमको क्या है, श्री कृष्ण है, भगवान, ये कौन है? क्यों लगता है ऐसा? टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सबको पहले आत्मा के परिचय दो। मैं आत्मा का, आत्मा मेरी, वो मेरा ही अंश है, मेरा ही संतान है वो। ठीक से अगर आत्मा का परिचय नहीं दोगे, वो मेरे से नहीं जुड़ पाएगा कभी। और मेरे में उसको निश्चय कराओ। ममई वांसु जीवलोका जीवभूत सनातन बोलते शास्त्र में लिखा है ऐसा, कि मेरा ही वो अंश है। सब जगह हम यही बताते ना, आत्मा के संबंध परमात्मा के साथ अनादि और अविनाशी है। और इसका अर्थ क्या है? इसलिए बाबा कहते हैं जो दुख करते हैं उनको पता नहीं ये बात। हम्म कि क्योंकि आत्मा ऐसे कितने शरीर लेता है और फिर छोड़ता है। वो अपनी इच्छा से लेता है और अपनी इच्छा से छोड़ता है। उसमें कोई दुख नहीं है। दुख जो है वो हमारे मोह के कारण, या हमारे अज्ञानता के कारण जो पैदा हुआ है, ये सारे आसक्ति, मोह जो है उसके कारण दुख है। बाबा इसलिए बता रहे, पुरुषार्थ यही करना है हमें। तीव्र पुरुषार्थ की आपने कभी नहीं सुना होगा। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है फुल स्टॉप लगाना। व्हाट डज इट मीन? यू टेल मी। कैसा हो सकता है? कैसा पुरुषार्थ कैसे कहेंगे उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए? फुल स्टॉप आपने कितने लगाए? अभी कितने लगाते हैं? लिखते जितने सेंटेंस लिखेंगे उतना फुल स्टॉप लगाते हैं हम। पर अपने मन को फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हम। फिजिकली कलम लेकर के कागज के ऊपर कितने फुल स्टॉप लगाते हैं, पर मन का विचार को फुल स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान माना ही विचार। इसलिए सदविचार, अच्छे विचार, सुख के विचार, आनंद के विचार, शांति के विचार जो करता है वो राजयोगी है। और राजयोगी कभी दुखी नहीं हो सकता है ना। क्योंकि उसको सकल सुख, सब सुखों की ज्ञान, सुख का सागर का ज्ञान उसको मिला। जिसका जो कहता है सुख के सागर मेरे पिता है और वो दुखी है, तो उसको क्या कहें? एक्चुअली वो कलयुगी लोगों से भी ज्यादा अज्ञानी हो गया हो। उनको तो ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान है और हम फिर कहते हैं हम दुखी है ना। तो बाबा क्या कितना अच्छा बाबा। इसलिए ही है पुरुषार्थ। तो परिचय, पुरुषार्थ, प्राप्ति, ये 3 शब्द याद रखना है हमको। भी याद आया सुनते सुनते, हमने सोचा इसके ऊपर, है ना। आज की पॉइंट है अव्यक्त इशारे कर्मयोगी बनो। ये थीम के ऊपर बाबा बता रहे हैं ना। 10 तारीख की है
योग माना ही, देखो मैं पढ़ के नहीं आता हूं, देखो बाबा तुरंत क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। योग माना ही याद का अटेंशन, कुछ नहीं हो बाबा कहते हैं, इसलिए और कुछ नहीं, याद, अंदर मेरी स्मृति, मेरे विचार क्या चल रहा है, मेरे सब, भले कॉन्शियस माइंड में मैं मिल रहा हूं, लोगों से बात करूं, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में क्या है, उसके लिए वो कहता है तू अगर पूरा सरेंडर नहीं होगा, मेरे को तेरे में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो मैं तेरे को याद नहीं आऊंगा, ये भी बाबा बोलता है, मैं याद नहीं आऊंगा। कल परसों बताया था मैं, आज तुम बुलाते हो, शक्ति की कमी है, बाबा मदद दे दो, बाबा देते भी है, आते भी तुम्हारे आजू बाजू, पर तुम उतना बिजी रहते उस टाइम, नहीं बताया अव्यक्त बाबा ने, हम बिजी है। फिर बाप दादा कहेंगे क्या करे, बाबा हंस रहे थे ना उस टाइम। हम्म। योग माना ही याद का अटेंशन, जैसे कर्म नहीं छोड़ सकते, वैसे याद भी ना छूटे। याद छूटा मानो देखो दुख आएगा तुरंत, दुख की जो है, क्योंकि वो परमात्मा की याद के बिना, हम्म, तो क्या होता है, तो जिस जो याद करता है उसके लिए सब सुख जाता है। सुख और सुख, सुख हिंदी में सुख माना सुख जाना, ड्राई, और सुख माना हैप्पीनेस। सो इफ यू ड्राई अप योर पॉन्ड और रिवर, जो विषय विकार से भरे हुए हैं जो रिवर, वो रिवर जितना जितना सूखता चला जाएगा, बहुत डीप पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो इसको, जितना सूखता चला जाएगा वो, ये फ्रेश एकदम आज सवेरे सोचा मैंने अभी इसके ऊपर, देखो जितना सुख सागर, सुख, ये पॉन्ड जो है हमारा, हम एक पॉन्ड है, हम सागर नहीं है, बाबा सागर है। तो ये पॉन्ड जो है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते थे पहले ना, विषय विकार जो का जो भरे हुए हम सब, देह और देह, देह व्यक्ति वस्तु और पद वैभव, इससे इससे पैदा हुआ है, राइट। इससे जो पौंड भरा हुआ है, वो जितना सुखता जाएगा, सुखता, वो इसलिए दिखाते हैं सब, मीरा के लिए सब भक्त के लिए सब सुख गया, कल सुन रहा था कोई बहन की, वो भक्ति किए हुए हैं अच्छी तरह से, उनके लिए सब सुख गया, तभी उनको सुख का सागर खुद आए, उनको बुला लेने के लिए, खुद उनके पास मिलने के लिए आए। भगवान आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप भगवान को नहीं पा सकते, बाबा आपको पाया है बाबा। और बाबा इसलिए बोलते मैं आता हूं आपके पास, पर आप मेरे को रिजेक्ट करते हो, क्योंकि आपके लिए वो विशेष सागर का जो पॉन्ड है, अभी भी उसमें आप तैरना चाहते हैं, वो भवसागर है, उसमें उसमें कभी भी आप तैर नहीं पाओगे, उसमें हमेशा डूबोगे और मरोगे उसमें हमेशा। माया ने मार डाला है बोलता है इसलिए, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, इट नेवर एग्जिस्टेड, इट इज नॉट, इट डजंट एग्जिस्ट, इट ओनली एग्जिस्ट इन योर माइंड, आउट ऑफ इल्यूजन, आउट ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो बाबा कहते हैं योग माना ही अटेंशन, ये योग है, ठीक है। जैसे कर्म नहीं छोड़ सकते, वैसे याद भी ना छूटे, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप से स्नेह और संबंध, देखो अभी वही बताया, बाप से स्नेह और संबंध, यहाँ सब कुछ बाबा बोलते हैं, मैं सब कुछ छोड़ के मेरे में सरेंडर होना पड़ेगा। वहां डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर देहांकार, हम भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों से हमने वो ट्राई किए हैं, तरह 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 की चीज ट्राई किए हैं, उसमें फेल हुए हैं। हमारे अंदर ये जितने जो डिजायर्स है ना, वो अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है उसका चीज, हमारे अहंकार का पूर्ति नहीं हुई कभी, तभी तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लिया ना। अहंकार, मोह, ये विकार, ये सब जो है ना, तृप्ति नहीं हुआ, इसका कोई तृप्त होता ही नहीं कभी ये। मैं बोला ना, वो विषय सागर के अंदर आप तैरेंगे, तैर ही नहीं पाओगे आप उसमें, डूबोगे आप उसमें। तो बाबा इस गाना को, बाबा डुबो रहे हैं और दुखों में, ये देह के किनारे हैं। तो हमने वो किया है, तो हमारे अंदर ईगो स्टोर हुआ, अरे ये नहीं कर पाए, अगला जन्म में करेंगे, फिर अगला जन्म में करेंगे। ये सब जो सरेंडर कर देगा सारा, आई डोंट एग्जिस्ट एनी मोर, आई बिलोंग टू बाबा नाउ, ये वो तीव्र पुरुषार्थ, देखो उसको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, यही पुरुषार्थ है, उसको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, जो सरेंडर हो गया, समर्पित हो गया। तो यहाँ जहाँ आया हूँ अभी 11 के वहाँ आए हैं ना, सब जगह मैं देखता हूँ बाबा लाइट, फोटो ब्रह्मा बाबा, ये सब देखता रहता हूँ। वाई? बिकॉज शी सरेंडर्ड इन हर, इन इनसाइड, आई बिलोंग टू बाबा। यू कैन फील दैट। कितनों के घर में हम जाते हैं, हमको और हम बुद्धू तो है नहीं, आपको मालूम, हम तुरंत एनर्जी, हमको पता चल जाता है कि यहाँ
वो एक ही व्यक्ति दिल से करती है, लेकिन उसका वाइब्रेशन यहाँ बना हुआ है। देखो, आई बिलोंग टू बाबा, दैट्स द ओनली थिंग आई एम गेटिंग हियर, दैट्स व्हाई बाबा इज एवरीवेयर हियर। फोटो बाबा, ये फोटो में बाबा नहीं है, बाबा हमारे दिल में है एक्चुअली। फोटो इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, इज जस्ट आउटसाइड है, रखा है हमने खाली। और हर जगह जो बाबा जो बैठे हैं नीचे, ब्रह्मा बाबा, ही इज द एग्जाम्पल हाउ टू सरेंडर योर सेल्फ। आप सरेंडर कैसे करेंगे उसको, हाँ, वो एग्जाम्पल है। बैठा है इसलिए उसको लगन लगा, हमारे पास वो लगन नहीं है अभी तक लागी। भगवान को लगन चाहिए, लगन में मगन की अवस्था चाहिए, कंप्लीट फुल सरेंडर। आई डोंट एग्जिस्ट, उसको कहते हैं ज्ञानी योगी पक्का। हम्म तो हर आत्मा को आप कहते फिर साक्षात्कार हो, हैं? जैसे हद की आत्माएं, आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा के चेहरे और चलन से दिखाई देता है। हद की जो आत्माएं हैं, आपको स्नेह होगा, दिखता है ना, आपको अटा मोह होगा, बचा बची कचा कची जो भी है, अब दिखता है ना आपकी आंखों से, वो नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं उससे दिखता है ना। तो जैसे ईश्वर से भी स्नेह होगा, वो भी दिखेगा। मैं बोला ना अभी आपको, प्रैक्टिकली हमको दिखता है यहाँ पर सब चीज, बोलने की जरूरत नहीं है, हैं? या कोई कोई के स्नेह में लवलीन है, ये कोई और दूसरों के में आपसे बात भी कर रहे हैं ना, तो भी एब्सेंट माइंडेड होंगे वो, क्योंकि उनका लव जो है ना, वो देहधारी से जिसको याद कर रहे हैं उसी के मन में, वहां मन जा रहा है। तो बाबा ऐसे कहते हैं, आप भी कर्म करते हो, अगर मेरी याद में रहोगे तो लवलीन स्थिति दिखाई देगी सबको। पर लगन देखो, लवलीन तभी होंगे जब लगन होगी हमको, फुल सरेंडर, समर्पित। मेरे को तेरे में, आज बोल दिया बाबा, मेरे को तेरे में। देखो, मेरे को तेरे को परिवर्तन करने में साथ फुल स्टॉप का कनेक्शन है। ध्यान से सुनेंगे ना, हैं? सब चीज का समाधान वही है। मतलब यू आर द सोर्स, यू आर द मीन, यू आर द वे। तुम्हारे नाम अनेक है पर तुम एक ही है, परमात्मा एक ही है। इसी में लोग समझ नहीं पाते इस बात को ना। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ही जो पढ़ाता है वही परमात्मा है क्या? तो ऐसे हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराए, तब कहेंगे कर्मयोगी। कितनी बड़ी बात, देखो कर्मयोगी बनना भी कितना डिफिकल्ट। देखो, हर कर्म करते हो हम याद नहीं कर पाते। हमें याद करना है, ये भी पता है, विधि पता है। याद कैसे, याद करने के लिए पॉइंट्स बाबा 3-4 पेज मुरली खाली, यहाँ 3 पेज मुरली खाली सुनते हैं, शाम को अव्यक्त वाणी भी सुनते हैं, कितने गाने सुनते हैं, पर हमको याद नहीं आता है ये सब चीजें। तो क्या याद करते हैं? जिस चीज को याद करते हैं, इसलिए वो सारे दुख के कारण है, इसलिए हमको दुख मिलता है। ये तो ब्राह्मणों के चेहरा बाबा कहते हमेशा खिला हुआ रहना चाहिए, अंदर से वो तृप्त आत्मा, उसको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था उसको मिल चुका है। बट इज सर्चिंग अगेन समथिंग, समवेयर इट इज सर्चिंग। सरेंडर नहीं है अभी तक वो। सरेंडर का फिजिकल जगह से कोई कनेक्शन नहीं, मन बुद्धि से सरेंडर नहीं है अभी तक वो, मैंपन है उसके अंदर, है ना। तो बाबा कहते कर्म योगी माना ही निरंतर, उसका बुद्धि कर्म सब कुछ करते हुए उसकी याद जो है वो बाप के साथ। तो आज 10 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो। देखो, लक्ष्य रखेंगे, याद का भी लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, कितना याद किया आपने आज। या मुझे अगर कर्मातीत बनना है, पवित्र जो भी बनना है, मुझे पवित्र बनना है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, उसका लक्ष्य नहीं रखेंगे तो नहीं आएंगे। दैवी गुण धारण करना है, लक्ष्य के बिना कुछ नहीं मिलता आपको। तो तभी लक्ष्य के साथ, इसलिए कहते हैं ना बाबा, लक्ष्य रखेंगे तो ही लक्षण दिखाई देंगे आप। लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे, नहीं तो गुण नहीं आते। देखो, गुणों का ज्ञान है हमारे पास, पर गुण नहीं है हमारे पास। क्यों? पर गुणों के ज्ञान सब वर्चू हमको याद भी होगा, दूसरों को बता भी सकते, क्लास भी करा देंगे। बाबा कहते हैं ना ऐसा इसलिए, पर गुण नहीं आते हमारे अंदर। क्यों? हमारा लक्ष्य नहीं है उस गुण को धारण करना। अब अपनी संभाल करनी है। हम्म? अब अपनी संभाल करनी, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? बाबा ने बोल दिया आयुष्मान भव, और बड़ी, फिर भी बाबा कहते मेहनत तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। जैसे बाबा ने हमको बोल दिया कि बच्चे
तुम मेरे बच्चे हो, पर हम कितने बार, हमको बच्चा तो हूं मैं, तो फिर भी, बट कितने फिर भी शब्द आते हैं ना हमारे अंदर, ये नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरों को हम बताएंगे ज्ञान में ये सब, एवरीथिंग, एवरी इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, ऐसे बताएंगे हम। खुद कर पाएंगे उस चीज को क्या? असंभव को संभव करने वाला। हाँ? देखो कितनी सारी हदों में हम फंसे हैं अभी। बाबा बेहद के हैं, परम धाम भी बेहद, सब बेहद है यहाँ पर। हम हदों में जब तक रहेंगे ना, तब तक कुछ याद नहीं आएगा हमको, याद नहीं रहता हमको, इसलिए फिर देखो हदों की विचार में चले जाते बाद में। मुरली सुना, ज्ञान सुना, फिर वापस वो हद की विचार आते हैं, देह देह के रिलेटेड विचार। तो वो विचार में गॉड डजंट एग्जिस्ट, गॉड है ही नहीं उसमें, तो कैसे याद आएगा? आत्मा भी याद नहीं रहता, जब आत्मा याद रहेगा तो ही परमात्मा याद करेंगे ना, बाबा कहते। तो ये पुरुषार्थ करना, ये मेहनत करना है, आयुष्मान तभी बनेंगे। आत्मा ऑलरेडी आयुष्मान, उसको क्या चाहिए? आत्मा क्या मृत्यु हुआ है नहीं, इससे चेतन, इस चेतन शक्ति का कोई मृत्यु नहीं हुआ, इट्स एन एनर्जी दैट। तो एनर्जी का डेफिनेशन ही साइंस में ही कहता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म्स। वही प्रैक्टिकली अब देखा, उसने फॉर्म बदलता गया, देवी देवता था, ये था। व्हाट इज देवता, वैश्य, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो बाबा बोलते, व्हाट इज दैट? द एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म विथ टाइम। समझने की बात है ना, इसकी गहराई से सोचने सोचने से तो उसका, उसमें से अमृत निकलेगा। ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा, विष भी निकलेगा बाहर। हम विचार सागर नहीं, हमारे ज्ञान हमारे विचार तक ज्यादा नहीं जाता है, हम सुनते हैं खाली। सुनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ, पर सुनते समय भी विधि है। फुल कंसंट्रेशन नहीं होगी उसमें, एकाग्रता की शक्ति नहीं होगी, मन इधर उधर भटकता होगा, सुनते हुए भी जैसे कि नहीं सुन रहे हम। चंचलता बहुत है मन के अंदर, बहुत चंचलता, उसको बहुत कुछ चाहिए, अभी भी बहुत कुछ करना है उसको। योगी को कुछ नहीं करना है, वो निराधार, बाबा इसलिए कहते हैं आयुष्मान, ये पुरुषार्थ है आयुष्मान बनने के लिए। इसलिए हमारा आयु कम होता है, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं हम, अननेसेसरी वेस्ट गार्बेज थिंकिंग, तो आयु कम हो जाता है उससे। उत्तर है, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। विधि बताते बाबा। बाबा कोई फोर्स नहीं करते ये कर, ऐसा नहीं, बाबा बता देते कि जनरल ये करना है तेरे को, दिस इज द मेथड। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। और आयु बड़ी होगी तो फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। मृत्यु का डर क्यों है? देह का ही, मृत्यु का भी हुआ ही नहीं, आत्मा का, ये बात भूल जाते हैं हम। मृत्यु का डर है, मतलब देह का मृत्यु होता तो देह समझते आत्मा, इसलिए अपने को सोचता है मेरा देह छूट जाएगा तो ये सब छूट जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, ये लोग हैं, अरे एक दिन चले ही जाएंगे वो लोग, चला हैं, चले ही जाएंगे वो, हैं? हम भी चले जाएंगे तो उनकी बात कहाँ से आया, हम ही जाएंगे ना, हैं? वो बढ़िया इसलिए भजन में वो बताता रहता है, मेरा जाना ये लास्ट साल बोलता, छेला प्रणाम, गुजराती में बोलता है वो, छेला प्रणाम हमारा अवेरे, छेला छेला प्रणाम भी नहीं मारता है वो कभी कभी, छेला माना लास्ट गुजराती में, ठीक है। जाऊं धनीना दरबार में, बोलते दरबार में जाता हूँ, मेरा छुट्टी हो, यहाँ से छुट्टी लेता हूँ मैं तुझसे, शरीर से, शरीर और आत्मा की बातचीत हो रहा है लास्ट में। आत्मा को, आत्मा की कॉन्शियस आ गया है, वो जग गया है। जगना माना अपने और अपने को आत्मा निश्चय करना, समझना खाली नहीं, उसको निश्चय करना और टिकना उसमें, उसको कहते हैं जगना। अज्ञानता की नींद में से जागो, अर्थात क्या है? अपने को आत्मा निश्चय करो। यही गीत सुनाओ एवरीडे अपने आप को। गीत शब्द से ही गीता आया है, यही गीता है, यही मुरली में बार 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 बाबा बोलेंगे एक ही चीज, अपने को आत्मा निश्चय कर। जब तक तो आत्मा निश्चय करेगा मेरे याद आएगा ही नहीं, तेरे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि सकल दुख का जो कारण जड़ है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं इसलिए सब दुख दूर हो जाएगा। मैं पता ना, जिसका जो बोलता है कि मैं सुख स्वरूप हूं, मेरा पिता सुख के सागर है, वो कहता है अगर मैं दुखी हूं, उससे बढ़कर ज्ञानी कोई नहीं है ना, है? तो तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं।
आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। विधि बता देखो, आत्मा याद क्या है? याद से गुप्त कमाई है, कमाई भी होता है, पाप भी कटते हैं, आत्मा हल्की भी हो जाती है, तो आयु बड़ी हो जाती है। ये प्रैक्टिकली जो व्यक्ति अभी बोल रहा है आपको, उसका हमने 3 बारी पानी, दो हमको तैरने को नहीं आता है, मैंने बताया, मैं 2 बारी पानी डूब भी गया हूँ, बहुत सारा पानी पी गया हूँ। मैं बहुत सारे सीन से बताऊंगा, आप क्लियरली बताएंगे ये आदमी कैसे जिंदा है आज तक। मेरे को 2-3 बार तो मुझे लगा भाई शरीर छूटने वाला है, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा था, मैं बाबा बस मैं बाबा हमेशा बोलते अंत मति सो गति। अभी तक छूटा ही नहीं, देखो शरीर छूट ही नहीं है, इसलिए हम ज्यादा सेवा करने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि ये बोनस है ये सब। हम्म। 2020 में तो लगा अभी 1-2 दिन में शरीर छूट ही जाएगा हमारा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। हम्म। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? पढ़ा भी रहे हैं, एक ही बात बाबा समझाते कि तो अपने को आत्मा निश्चय कर। हैं? पढ़ा भी रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चे, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, सबको आयु बड़ी चाहिए, सबको जीना है ज्यादा, तभी तो हेल्थ, ये हेल्थ कॉन्शियस, ये वो करते रहते, ये खाऊं वो खाऊं, ठीक खाऊं, अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन वो करके अगर आत्मा निश्चय नहीं किया तो फिर क्या फायदा हुआ? वो तो देह के लिए खाली हो गया ना। हम भी करते हैं, हम भी ठीक खाने की ठीक कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि रथ गाड़ी हमको, गाड़ी भी बॉडी में यहाँ पेन होता होगा, मैं क्या योग करूंगा उस टाइम? है, सब जगह दर्द हो रहा है, 4-5, अब सब जहां जहां प्रेस करो प्ले पेन, और मैं योग में बैठा हूं तो पेन में ही बुद्धि जाएगा ना मेरा। पेन इज नॉट गुड, लेट मी टेल यू दैट। है, हम हमेशा बोलते हैं एक्सरसाइज में भी, लिफ्ट एज मच यू कैन, इट इज नेवर अबाउट द वेट, इट्स अबाउट द फॉर्म, हम बोलते हैं। इसलिए यहाँ भी वैसे ही ना, बाबा ने फॉर्म में टिकाते हैं हमको। इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू आर सिटिंग। सेम चीज वहां फिजिकल हो जो बताते हैं, यही बात यहाँ भी लागू होता है। हम वहां बोलते इट इज नेवर अबाउट द वेट, इट इज अबाउट द फॉर्म। with right form, with a lesser weight, you will also have soreness in your body, the must, because you are doing it right. ज्ञान में भी ऐसा ही है। इट इज नेवर अबाउट हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे, ये वो बाबा बोलते घंटे तो लिखे पर योग हुआ। 4 घंटा तपस्या की, या 4 घंटा याद किया, या योग किया, सब फेल है उस सब्जेक्ट में। है? क्यों? देखो हर एक का क्यों जो है ना, हर एक का अपना क्यों है, हर एक को अपना आंसर, क्योंकि हर एक के अंदर क्यों है, विचारों की क्यों है उसके अंदर, हर एक की क्यों हर एक को पता है। क्यों की क्यों जो है ना वो उनको पता है, तो आपको फिगर आउट करना है। इसलिए बाबा इन जनरल मुरली सुनाते, हर एक अपने अपने जाते अपने रास्ते, दे गो ऑल देयर ऑल वे, एंड दे ऑल हैव देयर ओन जर्नी, एंड दे ट्राई टू फिगर इट आउट। वो फिगर आउट करते करते संगम युग पूरा हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता बाबा कहते। इसलिए एक इसी सोच में लेते हैं हम। बाबा इसलिए कहते बच्चे आयु कैसे बड़ी होगी? द नंबर वन थिंग बाबा बता रहे हैं कि स्लो डाउन योर थॉट प्रोसेस, सेटल डाउन, स्टे स्टिल, बोलते रहते ना हमेशा, स्लो डाउन, डोंट थिंक टू मच, डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर एनालाइज। हैं? सो बाबा इसलिए कहते, तभी बाबा कहते आयु बड़ी मिलेगी आपको। 100, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, पहले बहुत बड़ी थी आयु। मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। ये बात देखो बाबा हमको समझा रहे, क्या समझा रहे बाबा हमको? यही समझा रहे। कितनी आयु थी हमको सतयुग में? 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने से। कितने प्रकार से बाबा बता रहे बड़ी आयु कैसे मिलता है। पहले बताया है कि हमको याद से मिलता है, सत्व प्रधान बनने से मिलता है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? याद से बनेंगे। सब देखो कनेक्टेड, बाबा ऐसा उधर ऐसा करके विस्तार खाली करते, सेम पॉइंट है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, उसका एक्सपेंशन करके बताते हैं बस। जब तुम सत्व प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। देखो सब रोगी है इसलिए क्योंकि तमो प्रधान है। नहीं तो आत्माओं को कैसे रोग हो सकता है बताओ? आत्मा को रोगी, हम रोगी है क्या? आत्मा, बाबा ने परिचय दिया हमको, बोला कि तू रोगी है, ऐसा तो नहीं बोला, राइट? रोग का कारण बताया,
और निवारण बताया। बाकी तू रोगिए ये नहीं बोला। हाँ? अभी भी ट्रैफिक सुनेंगे शांति से, अगर शांति सब कुछ सुनते हैं, देखो कितना शांति में रहते हैं। सवेरे जो 10 मिनट अब योग लग चलेगा, 10 मिनट तो शांति मिले ना हमको। गाना सवेरे 6 से 6:30, फिर 7 से 10, 10 मिनट, 40 मिनट योग चलता है। योग तो करते नहीं हम ज्यादा ना, कैसे शांति फीलिंग होगी हमको। योग में आकर के बाकायदा स्ट्रेट होकर के कुछ विचार ले करके आते हैं। लक्ष्य रखा है योग करने का, इसलिए देखो योग आने से पहले हम आपको तैयार करा रहे हैं मेंटली। सब ब्लॉक करना पड़ेगा, दरवाजा बंद कर दो। मन की भी, बाहर की भी दरवाजा, फिजिकल दरवाजा भी बंद, मन बुद्धि की भी दरवाजे बंद। और जो सुन रहे हैं वही विचार चलने चाहिए। जो बज रहा है गाना, वो मान लो, वो तो उससे भी बाबा बोलते परे जाने की बात करता है, हमें तारों के आगे चलना है, राइट। अब योग करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो गया ना। तो अभी देखो, माया मोह मोह की घेरे से ऊपर निकलना है अभी हमको, है ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
सादर आइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में। शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है, शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है, शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए, शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। पास आके शांति सिंधु के शांत मन हो जाता है, गहरे जाके प्रेम सुख आनंद में खो जाता है, आनंद में खो जाता है। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। शीतल माँ का जल आइए छुप जाइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। तो बाबा कहते हैं कि आयु कैसे बढ़ेगी? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी से नई से यह जीवन
पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी नई पुरानी जीवन है, नए में क्या क्या होगा बाबा भेंट करते हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा वही है, खाली शरीर बदल देता है। देखो परिवार, अभी आपको मालूम होगा ना, आइए आइए परिवार, इस परिवार में आप बुलाते हो उनको, उनको बोलो यू डोंट नो व्हाट यू हैव बीन मिसिंग, you have everything, you have achieved everything, but you don't know what you are missing, so you don't know what you don't know। तो हम आपको बुलाते हैं, यहाँ आओ शांतिमय परिवार। और हमारे पास उतना शांति होना चाहिए ना उनको देने के लिए। हमारे पास ना, हम ही पीसफुल नहीं, इसलिए कल बता रहे थे ना, सेवा करते टाइम हमें पीस रहना है ऐसा। तो उनको देखो ये लोग ऑर्गेनाइज्ड एकदम, ड्रेस भी पहने हैं, पट्टा भी ऐसा लगाए हैं, और सबको कोई chaos नहीं। देन ओनली दे विल हैव ए गुड बिल्फो कि इतने लोग आए, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कोई आवाज नहीं हुआ। दैट्स द फर्स्ट थिंग शिवानी वेन डज, नो साइलेंस, है ना। तो ये अभी से अभ्यास नहीं करेंगे, उस टाइम हमको आदत तो नहीं इतने इतने लोग प्रोग्राम करना। हम 4 लोगों को हैंडल नहीं कर, खुद को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं हम ठीक से, बाकी 10 को कैसे हैंडल करेंगे हम। पहले बाबा सिखाते, पहले खुद को ठीक से हैंडल करो आप, शांत हो जाओ, शांतमय गाना सारा बताते हैं ना पूरे गाना में है। तो इसका अभ्यास से मन को शांत करना सबसे डिफिकल्ट काम है। कितना भी पढ़ के बड़े बड़े डिग्री ले लोगे आप, पर मन को शांत नहीं कर पाओगे आप, उसमें फेल है सब, हैं। आपका ही मन है। दादी जानकी ने कल सुन रहे थे, दादी जान कितना अच्छा, जब हम कंपेयर करते हैं हमारा और उनमें गैप क्या है। दादी जानकी कल बता रही थी, मम्मा मम्मा को बता रही थी कि ये आप कैसे करते हैं सारे चीज। बाबा कितनी इतनी जल्दी आप इतने कम उम्र में इतने गहराई में कैसे चले गए आप, हैं। मुझे कुछ सिखाओ, मैं भी थोड़ा आपके जैसा बनूं। इस दादी जान की इसलिए सेकंड मम्मा बोलते हैं, ज्ञान की इतने डेप्थ थे। मम्मा ने बताया कुछ नहीं करता हूं मैं, बाबा का ज्ञान लेके अपने मन को थोड़ा शांत करता हूं। कितना सिंपल बताया देखो। अपने मन को बोलता हूं तू थोड़ा स्लो हो जा, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तेरे को, है। बढ़िया बोलते हैं ना, देखो आपको लगता है बहुत सिंपल, ज्ञान है आपके पास शांत करने की। और देखो मम्मा ने कुछ नहीं किया, बाबा के सरेंडर बोला ना, निश्चय बुद्धि पूरा, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। एक्चुअली जो सरेंडर हो जाता है ना, उसको क्या सोचना है। हम सरेंडर नहीं होते ना, अहम भाव है हमारे अंदर बहुत, मैं करूंगा, मैं, इसलिए हमारे अंदर इतनी हलचल है। तो बाबा कहते बच्चे हैं, आयु हैं, मुझे याद करोगे, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे वैसे बड़ी आयु वाली थे। क्या क्या थे हम, सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले थे, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाएंगे। हम्म अभी हम बाबा हमको युक्ति बताते हैं, भाभी बाप तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु की ये युक्ति है। क्या युक्ति है, सतो प्रधान बनना है। और तभी हम तंदुरुस्त जैसे थे पहले वैसे हो जाएंगे फिर। तो आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसा अचानक कभी मरेंगे नहीं। मुरली के आज ही ऐसा चलना था, मुरली नहीं, वंडरफुल नहीं ना बाबा की मुरली है। अगर देखिए हैं तो क्योंकि सतयुग ऐसे अचानक वहां कोई मरेंगे नहीं, बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी, और सब दुख भी दूर हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, हैं? सारा तुम सुख के लिए तो कर रहे हो। आत्मा सुखानुवेशी कहते हैं, सुख चाहिए उसको। 3 चीज चाहिए, पैदा होते ही वो जिंदा रहना चाहता है, रहना, मैं रहूं, मैं सुखी रहूं, और मैं सदा रहूं, ये 3 चीज चाहता है वो। इसके लिए वो पुरुषार्थ करता है वो। जो भी पढ़ता लिखता है, ये ओ ये अमेरिका पैसा ये सब क्या है, किसके लिए, सदा सुखी रहूं मैं हूं सुख स्वरूप आत्मा, फिर भी सुख ढूंढ रहा हूं मैं, है ना, है? चालू है मेरा जोरदार पुरुषार्थ उसमें, नहीं नहीं। अब उसको अज्ञानता कहते हैं, इसको इसलिए तो अज्ञानता कहते हैं कि ओके, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, उसको बोलते हैं अज्ञानता। हमको पता ही नहीं कि हमें क्या पता नहीं है, ठीक है। हम है सब कुछ, पर हमको पता नहीं कि हम है। है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए सुख स्वरूप आत्मा बोलता है मैं दुखी हूं। या जो किसने कभी मरा ही नहीं वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा। ठीक है, हैं? मेरा मृत्यु हो जाएगा, किससे मृत्यु होगा आपकी, हैं? तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे सारा बाप आयु और मृत्यु के ऊपर चला रहे, देखो मुरली है। तो कभी कोई किस्म के दुख नहीं होगा। तुमको क्या चाहिए, तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए, तो तुमको तो मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है, लक्ष्मीनारायण जैसा पद मिल सकता है तो कुछ सोचा भी नहीं था हमने।
अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। कैसे मिलेगा? ऐसा तो कहने से नहीं मिल जाएगा। ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है, यहाँ करोगे तो वहां मिलेगा। फिर बाकी कोई समय नहीं आएगा। हाँ, कोई ऐसा दैवी गुण बारे में पढ़ाया गया भी नहीं आपको, कैसे करना है, कोई विधि कुछ भी पता नहीं चलेगा बाद में। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं। अपने से पूछो, क्या पूछो? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? और कितने अवगुण हैं? कोई थोड़ी है, बहुत सारे अवगुण है हमारे अंदर हैं। ये हंस रहे लता बहन, हमारा हंस दिया, देखो कितने अवगुण हैं। तो अवगुण तो अनेक प्रकार के हैं। देखो तुरंत बाबा बोलता, अवगुण तो अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, ये तो बहुत जबरदस्त अवगुण है। सिगरेट पीना, छी चीजें खाना, ये अवगुण है। हम खाने को एंजॉयमेंट बोल समझते थे पहले, हैं। तो पर अभी बाबा बाबा कहते हैं, छी वो अभी हम बाबा कहते हैं, वो ये अवगुण है, छी खाना। उससे बीमार पड़ेंगे फिर हम, और भी फिर जल्दी मरेंगे। फिर बोलेंगे खा के वी एंजॉय, और यू एंजॉय फूड, लोग बोलेंगे ऐसा। फूड इज एन एडिक्शन, फूड इज नॉट एंजॉयमेंट। ओके, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, वो खाने के लिए ही जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं, वो उल्टा करते हो। ठीक है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि छी चीजें खाना ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। तो विकार है माना बैड कैरेक्टर। बाप कहते तुम विशेष बन गए हो, विशेष। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को और अवगुणों को छोड़ देना है। वाइसलेस बनना माना विकारों को छोड़ना और अवगुण को छोड़ना। कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में सुधारेंगे, इस जन्म में सुधारेंगे तो वो सुधार 21 जन्म तक चलता है। अभी नहीं सुधरेंगे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे हम। तो इस जन्म में बाबा कहते सुधरेंगे तो 21 जन्म चलता है, चलना है। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। सब कुछ हमारे मन में ही तो है। आत्मा क्या क्या है? शरीर को खाली वो यूज करता है, शरीर उसका है, वो यूज करता है विकार को तृप्त करने के लिए। बाकी सब आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार। संस्कार बाद में बनते हैं, मन बुद्धि के। शरीर से कर्म करने के बाद, शरीर कर्म इंद्रियों द्वारा जो करता है तो संस्कार बनता है। पहले तो मन बुद्धि, सब कुछ आपके माइंड में ही तो है, राइट। कि इसके बिना नहीं चलेगा, ये तो चाहिए हमको, विकार तो चाहिए, है? तो बाबा कहते हैं इसलिए सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझा सिर पर चढ़ा हुआ है वो योग बल से ही उतरेगा। हमेशा हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगता है कि विकार माना खाली काम विकार, काम विकार नहीं है खाली। काम तो विकार कोई हर्जा नहीं, वो तो काम उससे जो पैदा होता है। कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं हैं हमारे अंदर। जिसको पैदा किया उनसे भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है, कितने सारे उसका भरा हुआ है सब सब, है ना। और लोग कोई कम नहीं है। इकट्ठा करूं चीजें जरा है, साथ लेके जाऊं उसको, जैसे जाएगा कुछ नहीं तो पता है तो भी करूं। हाँ, और मोह सबसे लास्ट में इसलिए कहता है अहंकार। फिर इवन 4 विकार को जीत भी जाओगे उसका भी अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए इसलिए अवगुणों को छोड़ देना है। जन्म जन्मांतर का जो बोझा सिर पर चढ़ा हुआ है वो योग बल से उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे हम, विशेष कभी नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो क्या होगा, 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा। सबको उसका अनुभव है। ज्ञान में आने के बाद अगर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा किया आपने, 10,000 तो मिलता है, सबको है अनुभव उसका, है ना। तो 100 गुना दंड तो खाना पड़ेगा, और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि निंदा कराई तो गोया उस तरफ पानी विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं और हार हार खा लेते हैं। ऐसे बहुत चले जाते हैं अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र दुनिया में, अपवित्र तो बहुत रहते हैं, दुनिया में अपवित्र बहुत होते हैं। कई कईयों को विचार आता है सन्यासियों को देख के चलो हम ब्रह्मचारी रहेंगे। पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पाखाना में जाना भी अपवित्र बनना है। इसको फौरन स्नान करना चाहिए। अगर लैट्रिन बाथरूम जाते हैं कहते हैं बाबा स्नान करना चाहिए, वो भी अपवित्रता है।
कितने बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, देखो। हैं? पाखाना में बोलते जाने में अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए, फौरन। हम सभी लोग, ब्राह्मण माना वो स्नान करेगा जरूर, ठीक है। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है, ठीक है। मैंने पहली बार सुना ऐसा कि पायखाने में जाना भी अपवित्रता है। वाह वाह। हैं? किसको दुख देना, ये भी अपवित्रता। देखो, किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना है, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। कितनी खराब बात है, देखो, लड़ना झगड़ना को बाबा अपवित्रता कहते हैं। कौन झगड़ते हैं ज्यादा मालूम है? कौन झगड़ता है? जो खुद डिस्टर्ब है, वो तभी दूसरों को डिस्टर्ब। व्हाट इज झगड़ना? इज खुद आई एम डिस्टर्ब, आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब 10 मोर पीपल, दैट्स व्हाट कॉल्ड झगड़ना, राइट? और क्या है, राइट? बिकॉज आई एम डिस्टर्ब, आई विल टेक रिवेंज and I'll make sure 10 more people around me also get disturbed. Okay, that's the, I'm going to drag people with me. समझ में आया कि नहीं? मैं अपने साथ ड्रैग करना चाहता हूँ। तो बाबा इसलिए बोलते 100 गुना दंड मिलता है, क्योंकि आप और 100 लोगों को दुखी करते हो, खुद भी दुखी, खुद भी डिस्टर्ब, दूसरों को भी दुखी करते हो आप। तो डबल हो गया वो यहाँ पर। और ऊपर से बोझ चढ़ा 100 गुना बाबा का किया, बाबा का श्रीमत के खिलाफ किया। ये हमको समझ में नहीं आता है ना? हम बोलते हम उम्र में बड़े हो गए सब लोग, पर देखो हमको छोटे बच्चे जैसा ही बुद्धि नहीं है। इतना बाबा समझाते, कुछ जाता नहीं अंदर हमारे, तो हम छोटे बच्चे ही तो हुए। जैसे छोटा बच्चा, वो तो बालक क्या है, वो तो उससे क्या है, आप बोलते तो बच्चा है, क्या करेगा। बाबा भी तो इसलिए इतने बार समझाते हैं, बोलते क्या इतने, इसके बार इतने बार समझाता हूँ इसको, फिर भी ये झगड़ता है, फिर भी ये गुस्सा करता है, फिर भी ये दुख देता है दूसरों को। बाबा बोलते ये सारा अपवित्रता है, विशेष। बाप कहते जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, अब कितना और पाप करेंगे हम। वो सब आदतें अब मिटानी है। आदत हो जाता ना, देखो, लड़ना झगड़ना भी एक आदत है, दुख देना भी एक आदत है। तो आदतें मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहां बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ये सब आदत है, देखो, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब एंगर है एक्चुअली। Why are you irritated all the time? Some people will see that they're always irritated. Why? हैं? What is bothering you? ऐसे पूछते हैं लोग, पूछेंगे ना आपको, hey, what is wrong with you? ऐसे पूछेंगे। इरिटेशन जब होता है ना, आपको हर चीज आपको इरिटेट लगेगा। किसी को देखेंगे इरिटेट लगेगा, ये चीज ठीक नहीं, ये जगह यहाँ नहीं है, ठीक नहीं लगेगा, इरिटेट लगेगा, सब चीज इरिटेट लगेगा। बिकॉज यू योर सेल्फ आर इरिटेटेड। ये हैबिट्स है ना, इरिटेशन एक हैबिट्स है, बैड हैबिट्स, अपवित्रता बाबा कहते हैं, अवगुण। तो वो आपके अंदर काम कर रहा है, बाहर कुछ रॉन्ग नहीं है, सब कुछ राइट है। जो चीज जैसा होना चाहिए वैसा ही है, वो कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलना आपको है, इसलिए आपका इरिटेशन को आप बदलो, फ्रस्ट्रेशन को बदलो, कंट्रोल करो अपने आप को। यू कंट्रोल योर ओन इमोशंस, है ना? क्योंकि आपके अंदर कूद रहे हैं कुछ चीजें, एक्सपेक्टेशन को जो भी है, आपको कुछ चाहिए, आपको मिल नहीं रहा है, तृप्ति नहीं हुआ अभी तक आपके आत्मा को, अभी तृप्त नहीं, आत्मा भटक रहा है, वो संतुष्टता नहीं। ये सब गाना बाबा गाना सुनाते क्यों? पॉइंट ऐसे खाली सुनने के लिए क्या? कंटेनमेंट नहीं है आपके अंदर, अप्रसन्नता है। ये खाली मुरली के बाद मुरली पढ़ के चले जाते हैं, हम इसका अभ्यास करते हैं क्या? अवगुण के हमारे अंदर ही अगर इरिटेशन आता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माई इरिटेशन? राइट डाउन। ईच वन हैज देयर ओन इरिटेशन प्रॉब्लम, ओन फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ओन एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम, ओन डिजायर्स। इसलिए ईच वंस माया ईच वन हैज देयर ओन माया। फिर बोलेगा मेरे को अभी क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, बाबा के ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन तो तेरे ऊपर आ रहा है। तो अपने आप को फिगर आउट, यू हैव नॉट बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ सोल्यूशन। आप अपना सोल्यूशन, बाबा ने दे दिया ना आपको समाधान, आप अपना समाधान बन जाओ। बाबा कहते ये सब समाधान है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे फिर क्या करेंगे, तम प्रधान बनते, फिर ग्लानी कराते बाबा की। ये ग्लानी हो गया ना फिर तो। देखो पढ़ते क्या कि कौन पढ़ाता है इसको, और इसका हालत देखो, कोई बदला नहीं, परिवर्तन ही नहीं आया इसके अंदर। इतने सालों से ज्ञान में चल रहा है, कुछ बदला ही नहीं अभी तक ये। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है, सब आदतें मिटानी है और महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहां बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानी भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। बाबा के भी ग्लानी करेंगे, संस्था का भी ग्लानी करेंगे, सब ग्लानी करेंगे। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे है प्रत्यक्ष पाप। दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं,
इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो महिमा गाते आए हैं, अभी तुमको ऐसा बनना है। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, अभी कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे। देखो, आप कुछ भी अवगुण होगा या अंदर जो भी इरिटेशन, जलन, ईर्ष्या जो भी होगा ना, वो चेहरे पे आएगा। उसी चेहरे में हम जाके बोलेंगे आप आत्मा हो, कोई सुनेगा? आप आप ज्ञान स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, तो आप बोलेंगे ये क्या है? इसलिए बाबा का सेवा नहीं बढ़ता है, इसलिए क्योंकि बाबा के जो बच्चे जो है ना, वही वही सुधरते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हैं, यहाँ गुण चाहिए, पावन भी बनना है और गुण भी चाहिए। जो देवताओं आगे आगे गाते थे, वो उसको भी धारण करना है। हैं? तो अब बाप को याद करो, तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म हो गए, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। देखो, बाबा बार बार कहते हैं अपनी संभाल, दूसरों का संभाल नहीं करना है हमें, दूसरों को कुछ नहीं करना है हमें, दूसरों का जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर। दूसरे खाली मिलते तो हंसना है खाली दिल से, अपने परिवार, ठीक है, मदद कर सकते तो करना है, पर उनका कोई जिम्मेवारी हमारे सर के ऊपर तो है नहीं। पर अभिभावक उनका संभाल कर, इवन लौकिक में भी अपना ड्यूटी निभाना है खाली। बाकी उनकी उनकी जो वरी प्रॉब्लम को लेकर हम अपने सर पे घूमेंगे तो हमारा योग कैसे लगेगा फिर? हैं? अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है, यही संभाल करना है। हमारे में क्या क्या अवगुण है, अभी कितना गए और कितना बाकी है, यही पुरुषार्थ है। जर्नी में आदमी चेक करता ना, अभी कितना दूर आया और कितना दूर बाकी है, मुझे और कितना गैस पेट्रोल चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए हमारे में क्या क्या अवगुण है, संभाल करो अपनी, वो निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है, ठीक है, हैं? लौकिक में भी जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं। ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी क्रोध नहीं करते थे, सुना ना, दादियों के कभी नहीं क्रोध करते थे। देखो, तो अभी सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती हो गई होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है, कितना दुखी हो पड़े हैं। आज बाबा बता दिया, बार बार बता रहे बच्चे, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम तमो प्रधान हो। तमो माना डार्कनेस, अंधकार। अंधकार कैसे पैदा हुआ? अज्ञानता से, है? तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे तुम इसलिए दुखी हो, क्रोध करेंगे तो बार बार तो दुखी हो रहेंगे हमेशा। इसलिए तो कितने दुखी हो पड़े, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। जो दुखी हो इसलिए ज्यादा सहन भी करना पड़ता है, क्योंकि दुख, दूसरों को दुख दिए हो, वो आपको दुख देगा तो आपको सहन करना पड़ेगा। देखो, आप कहते सोर्स को बंद करो, यू आर द सोर्स, आपसे शुरू हुआ होता है सब चीज। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है, ठीक है, अभी इतना बीमार है हम, हैं? अभी हमको कोई दूसरा डॉक्टर तो ठीक नहीं होता, अविनाशी सर्जन चाहिए हमको। बाप कहते हैं ये 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। बाबा इसके भी गारंटी दे रहे हैं, देखो, घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम कितना पुरुषार्थ करेंगे, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश कराती है, वो उसका काम करती है। तो आप अगर उसी में जाएंगे तो माया को नीचे गिराने की कोशिश कराती है, करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो माया का तूफान हिला ना सके। रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। मैं बोला ना, रावण हमारे मन, इट एग्जिस्ट इन योर माइंड। एक्चुअली रावण कोई और चीज है, वो 5 विकार है। 5 विकार रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिर में यह है कौन, यह बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते।
इसलिए वो बीके का विरोध करते हैं ना, क्योंकि जानते ही नहीं ना बीके क्या समझाते हैं। ये बीके क्यों कहलाते हैं ये भी नहीं जानते। ब्रह्मा किसकी संतान है कुछ नहीं जानते, ये सब क्वेश्चन मार्क है। इसलिए ब्रह्मा किसकी संतान है, ये लोग बीके क्या क्यों कहलाते हैं, ये रियलिटी में क्या जाने क्या समझाते क्या है, ये लोग कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है, यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता है। खाली बाबा तो एवरीडे वरदान देते हैं, तो काम बन जाता है उससे? हैं? मेहनत करनी है, यहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा। हैं? तभी वरदान, वरदानी मूर्त बनेंगे आप, वरदान आपके अंदर आएगा, वो होगा। वो तो बाबा ने खाली वरदान आपने पढ़ लिया उसको बस। ऐसा करने से ऐसा होगा, जैसे मैं बोलूँ ऐसा ऐसा इतना स्पीड से चलाओगे तो यहाँ पहुंचोगे। आप चलाओगे ही नहीं, हमको नहीं, हमको तो चलाना ही नहीं, हमको तो तकलीफ है उसमें, हमको पाँव में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है। कितने कंप्लेन करते हैं ना, ये ज्ञान योग है ना, ये तकलीफ उधर है, ये इधर जाना है, उधर जाना है, बोलते हैं ना हम ऐसा। जाते भी रहते हैं इतने सारे, वो कर तो क्या करेंगे? बाबा कहते पुरुषार्थ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का नहीं मिलेगा। हर एक बात समझने की, हर एक बात समझने की है, हर एक बात है। अपने को राज तिलक देने की अधिकारी बनना है। हम तो इस बात को समझते हैं, हम तो खाली मुरली पढ़ जाना चाहते हैं, मान लो समझते हैं मुरली को। हैं? अभी हम मुरली बोलेंगे 2 घंटा चलाओ, मुरली चला पाएंगे? जितना समझा होगा उतना ही समझा पाएंगे फिर तो, नहीं तो क्या करेंगे फिर? चलो टाइम टाइम क्या रखना है, नियम रख के हम पूरा कर देते हैं चलो। पर बाबा बोलते हैं हर एक बात समझने की है। तो तभी अपने को राज तिलक देने के लिए अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, मामे कम याद करो। हम्म, मनुष्य याद नहीं करते कुछ ज्यादा। मैं तो ऐसे ही बताया, बाबा बोलते जैसे ये तो 2 घंटा को चलाना नहीं है किसी को, नहीं उल्टा बाबा बोलते कि बाबा भी उस दिन बोल रहे थे ना, हम अपने हिसाब से पॉइंट ले लेते, विदेशी भी ऐसे ही करते हैं बाबा, उस दिन बता रहे थे बाबा। अपनी काम का पॉइंट हम निकालते हैं मधु ज्ञान से, जो अपने को रियल पुरुषार्थ करना है वो नहीं करेंगे। जो अपना जो बाबा कहते हैं, बहानेबाजी में एक्सपर्ट, तो उसका पॉइंट निकाल देंगे हम उसमें से, क्योंकि सूट होता है, अपने को सूट होता है ना, अपनी जो आदतें हैं उसको सूट होता है ना। आप देखें ऐसे लौकिक मीटिंग में भी ऐसे होते हैं, उनको कुछ करना तो है नहीं काम, हम उनको सिर्फ पैसा निकालने आते हैं वहां से। तो बोलेंगे "ये ऐसा ऐसा बोला तो सही आपने, तो दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी", से बोल देंगे। वैसे ये नहीं बोलेंगे कि मैं 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, आई एम गोइंग टू इनिशिएट, वो सब कुछ भी नहीं। स्वार्थी है ना सब लोग, वहां सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए हैं और लूटते रहते हैं एक दूसरे को। वो भी लूट रहे हैं, जो पैसा आपको दे रहे हैं वो भी लूट रहे हैं किससे, और आप भी उनसे लूट रहे हो। कर्म खाता ऐसे चलता है साइकिल, इसलिए दुखी है सब लोग दुनिया में। सत्युग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए सब सुखी है। द होल प्रोसेस इज रॉन्ग। कार्मिक प्रोसेस जो चल रहा है ना, उसमें से सब कुछ सब जगह दुख और पाप भरा हुआ है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे हैं, पहले नंबर की शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा? बाबा बोलते तुम ऐसे ऐसे करो, हैं? अपने आप को राज तिलक दो, अधिकारी बाबा बनाते हैं। पहले नंबर की शिक्षा है मामे कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है। हैं? ये जानते ही नहीं, तो याद याद भी रॉन्ग है। जो याद करते हो रॉन्ग है। ईश्वर को जैसे जैसे ईश्वर को याद करते हो रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को कैसे याद कैसे करेंगे? फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? उनको सब मंदिर में रखा है, पत्थर की मूर्ति एक रख दिया है। उसका ऑक्यूपेशन क्या है? क्यों रखा है उसको मूर्ति में? इसलिए सारे पुजारी सब मंदिर में आकर हमारे बाजू में वो हटते ही नहीं बिल्कुल। मैं अभी कोलंबस में जाता हूँ ना, कोलंबस मंदिर में वो पुजारी मेरे बाजू से हटता ही नहीं बिल्कुल। अभी बोलते हैं इन्हें पास इसके पास बहुत ज्ञान है, ऐसा लगता है उनको। मैं उनको धीरे से प्यार से पूछता हूँ कि भैया हैं, तो मैं बताया था ना आपको, तो उसको हमारे साथ ऐसे भी है दूसरा थोड़ा, वो है गुजराती लेकिन कलकत्ता में पैदा हुआ था, तो सब आता है, बंगाली बंगाली पूरी बारी सब जगह गया है। तो मैं उसको समझाता हूँ ऐसा कि शिवलिंग क्या है, जगन्नाथ क्या है, लक्ष्मी नारायण क्या है। वो तो कुछ जानते ही नहीं ना बेचारे, तो बहुत क्यूरियोसिटी होता है उनको जानने के लिए। इस बार गए थे ना, वो बिल्कुल हमारे बाजू से हटते ही नहीं थे। इसलिए बाबा इसलिए बोलते हैं हर एक बात समझने की है और समझाने की। ठीक है? तो बाबा कहते हैं ये क्यों पूजा करते हो शिव को तुम?
उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए पूजा करते हैं उसका। अभी सर्वव्यापी है तो भी पूजा करने की जरूरत क्या है, मंदिर में रखने की क्या जरूरत है, तो सब जगह है ना, राइट है। तो तुम्हारे अंदर भी है ऐसा, भगवान विकार में जाते हैं। हम्म। इसलिए बोलते हैं, कलयुग ना अज्ञानी दम्भी अभिमानी, है ना, महामूर्ख कमबख्त, बाबा शब्द यूज करता है इसलिए। तो कहते हैं फिर सर्वव्यापी है, चित्र के सन्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सन्मुख नहीं तो काला कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति भी, कितने भक्ति में कितने भूले करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है, भक्ति में सब भूल है, दुर्गति का मार्ग है, फिर भी भक्ति से प्यार है, छोड़ते नहीं भक्ति। देखो श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, यहाँ तुम पढ़ रहे हो, और वो भक्त लोग क्या कर रहे हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, तुमको अभी हंसी आती है, हम भी करते थे ना पहले से, इसलिए हमको हमारे ऊपर हंसी आती है। अब भगवान को काला दिखाएंगे श्री कृष्ण, जय कान्हा काला तो नटवर नंद लाला, ऐसे बोलते थे। भाई किसी का लाला भी, आपका बच्चा काला होता है तो आपका अच्छा नहीं लगता है ना, तो नटवर नंद लाला जो है वो कैसे काला हो गया है, वहां मूर्ख ऐसा कुछ भी। भक्ति भगत माना ठगते, टाइम पास है भक्ति खाली बस है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते करते क्या होता है, कदम नीचे उतरते आए हैं, भक्त दुर्गति है ना, दुर्गति का मार्ग है बस, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है, ये समय का ज्ञान देना होता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ेंगे फिर से, ठीक है, दुनिया गोल है, ठीक है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, तो स्टूडेंट की सर्विस करते हैं वो आके। देखो बाबा इसलिए कहते हैं मैं सर्वेंट हूँ। वो बस साधु आया था, कैसे बोला, सबसे मेरा आंख में पानी आ जाता है, सुनता हूँ कि मैं आपका ओबीडियंट, भगवान हमारा ओबीडियंट सर्वेंट है। कितना निरहंकारी होगा जो परमात्मा, हाँ, क्या परम सत्ता हो, उनसे बढ़ हम बताते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, हाईएस्ट, ही इज द हाईएस्ट। 5 बातें बताते हैं कोर्स में, परमात्मा का ये 5 क्वालिटी जिसके अंदर होगा, हाँ, वो परमात्मा कहलाएगा, राइट। तो सर्वोच्च है वो, सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, हाँ, सर्वशक्तिवान है, ये सब बता था ना उसके, सब चीजें। तो सर्वोच्च सत्ता जिसका कोई है नहीं, जिसके ऊपर कोई, वो बोलता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हमारे अंदर ईगो काहे का है फिर, कहाँ से आया वो है। तो बाबा कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ तुम्हारी, गवर्नमेंट सर्वेंट है जैसे, वैसे बाप भी कहते सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। बाबा इसको सेवा समझते हैं पढ़ाई को, हाँ, हम उसको बहुत बड़ी बात समझते हैं, क्या मुरली सुनने टाइम नहीं मेरे पास, हम बोलते राइट जाओ ये है वो है। बाबा बोलते मैं तुम्हारा सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, सभी आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थी करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि है, बहुत खौफनाक दुनिया है, खौफनाक ना, डेडली, डेंजरस, पॉइजनस, खौफनाक दुनिया। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो करते हैं। कैसे लोग, देखो आप लोगों का हाव भाव चाल चलन देखो कैसे हैं, कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। 100% तमो प्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो, उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। सभी अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ करो। हमें याद क्यों नहीं आते हैं बाबा हमेशा, हमको याद क्यों नहीं रहे, हमको याद है पर याद रहता नहीं है, फर्क है ना। याद है, हमको पता है, हमको याद है माना हमको पता है, आई नो। आई नो डजंट मीन दैट आई रिमेंबर, दैट टू डिफरेंट थिंग्स ना। इसलिए आई नो, मैं जिसको नो है, अच्छी थोड़ा बुद्धि होगी, समझ गया, दूसरों को भी समझा सकता है, पर समझाते टाइम याद रहता है, खुद जब बैठता हूं तो याद रहता है। ये याद इतनी बड़ी मेहनत क्यों है इसमें। हम तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, सभी लोग, राइट, लौकिक में भी। ये कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। वाई कांट यू रिमेंबर, पूछो अपने, हमको क्यों याद नहीं रखता है, क्यों नहीं टिकता है। मैं ऐसा सोचता हूं तो आपको बताता हूँ मैं ना, ऐसा तो मैं हमेशा थोड़ी याद कर सकता हूँ, क्या मैं कोई ऊपर से तो नहीं गिरा हूं ना, मैं भी आपके जैसा जॉब कर सब कुछ करता हूँ ना मैं तो, ऐसा पर याद तो नहीं रहता इतना। तो देन यू नो, यू फिगर आउट फॉर योर से। मैं इसलिए आपको बताता हूँ,
मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छा ये क्यों याद नहीं रहा अभी, क्यों बाबा ऐसे बार बार कहते, सोचते 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 वो आएगा। आपको और कुछ भी नहीं सोचना है, यही सोचना है हमेशा। लोग बोलते कि आपने और कुछ किया नहीं, और कुछ करने की रहा ही नहीं तो क्या करेंगे। आप कुछ और कुछ करते नहीं है, नहीं नहीं कुछ और करने करते हैं पर, और कहीं जाते नहीं है, कुछ करते नहीं, तो क्या करना क्या है, हैं? तो तो बाबा कहते हैं कि, बाबा कहते बच्चे ये 100% तमो प्रधान, 100% है। तो अभी तुमको क्या बनना है, 100% सत्व प्रधान। मैं बोला डाका, ये डाका डालना, ये सब हो रहा है रॉयल्टी से अभी। किसी का बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, किसी का जन्म अधिकार है, एवरी ह्यूमन हैज ए राइट, द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, फॉर द, या ऑफ द पीपल फॉर द पीपल फॉर द पीपल जो बोलते हैं, राइट। गवर्नमेंट सरकार जो है उसका है। तो आपके मकान में रहने के लिए आपसे 8% वो इंटरेस्ट लेते हैं, कितने के ऊपर, हाँ उसको बोलते हैं वो ऐसा नहीं कि एक बार 8% ले लेते हैं, नहीं वो तो नहीं है ना, आपको मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। वाई, देखो आपको कैसे चीटिंग किया जाता है। देखो आपको बोला जाता है कि ऑफ द पीपल, आप जाके वोट भी देते हैं उसको, वो क्या करता है बाद में, आपको लूटता है वो। फिर क्या करता है, अपना जेब भरता है वो। फिर क्या करता है, अपने बच्चों को देगा, अपने बच्चों को बोलते तू भी इलेक्शन में खड़ा रहा। ये सब देखो डाका, उसको डाका बोलते हैं बाबा। एवरीबॉडी इज करप्टेड, इसलिए वो कहते हैं हाँ 100% तमो प्रधान सभी, हैं? क्या जानेंगे उसके बारे में, जान के भी क्या मिलेगा हमको, हैं? तो वहां कहते हैं उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा है। तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे बार बार, और पहले बोला युक्ति बताई, फिर बोला, फिर बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बार बार। आपको लगेगा कि वापस पहले जाके मैं फिर पढ़ रहा हूं, मैं आगे आगे पढ़ रहा हूं। याद की यात्रा, याद की यात्रा, तमो प्रधान सद याद की यात्रा, खौफनाक दुनिया से बचने के लिए याद की यात्रा, विशेष नहीं बनने के लिए याद की यात्रा, सब तमो प्रधान नहीं बनने के लिए याद की यात्रा है। तो भगवान बाप आते कैसे हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। इस रथ में आए हैं? इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को भी सुनाते हो। तो दिल होती है डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाए, दिल होती है इसलिए बुलाते हम, शांति के परिवार में आओ। बाप के परिवार में जाए, दिल होती है, ठीक से सुनाएंगे उनको लगेगा बाप के परिवार में जाए। यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी है, ये एक परिवार है, यूनिक परिवार है ये। देखो बाबा कहते हैं यहाँ बाप भी है, माँ भी है और बच्चे भी है, परिवार में आ जाते हैं। वो तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। मधुबन क्यों जाते हैं, आसुरी परिवार से हम तंग हो जाते हैं। यहाँ रहते ही है ब्राह्मण, मधुबन में कौन रहते, सब ब्राह्मण ही रहते हैं। सेंटर में भी कोई, इसलिए सेंटर में आना है, तो आसुरी परिवार से तंग हो जाते हैं तो यहाँ आना है, ठीक है। अभी मुरली पूरी करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बाबा पता है कि नहीं। तो इस परिवार में आकर बैठते हो, यहाँ के बैठो, फिर उस लोग गाड़ी लेके चल पड़ते, इसलिए मैं 3-4 घंटा गाड़ी चलाए जाता हूँ। आसुरी परिवार से तंग हो गया हूँ मैं थोड़ा, राइट है। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ आकर बैठते हो, यहाँ आकर के तो घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा। देखो बाबा कहते घर में वापस जाओगे ऐसा परिवार नहीं होगा। अब आते हो 1 घंटे के लिए, संडे का दिन कैसा लगता है, जाने को मन ही नहीं करता आपको, राइट, क्योंकि घर में जाएंगे ऐसा परिवार नहीं होगा। बाबा संडे हुआ मंडे अगला दिन मुरली चलाते हैं, ऐसा इसलिए है। तो वहां तो देहधारी हो जाते हैं, सब देहधारी वहां पर। तो उस गोरख धंधे से निकल के तुम यहाँ आते हो। पहले बोला आसुरी परिवार है, अभी बोलते वो गोरख धंधा है, गोरख है। तो तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं देह की सब संबंध छोड़ो, है ना, ये सब को भूलो, आप सब दुख देने वाले ही आपको, केवल दुख ही है उसमें और कुछ भी नहीं है उसमें, है। इसलिए तो बोला भज गोविंदम, भगवान को भजना शुरू कर, हरि हरि नाम केवलम। वहां दुख केवलम दुख है, यहाँ केवल सुख है। खाली मेरे को याद कर, याद की यात्रा है। बार बार बाबा कहते बच्चे तुम ये गोरख धंधा, वो परिवार को भूलो, देह सहित देह के सब संबंध को भूलो, है। आसुरी परिवार, बाबा कहते कितना स्ट्रांग शब्द यूज करता है। हमको अगर मोह है उसमें, है, कैसे योग लगेगा हमारा, जो बाबा कहते उसका अपोजिट करेंगे हम, कैसे योग लगेगा। आसुरी परिवार से बुद्धि नहीं हटता है हमारा, है, ईश्वर में कैसे लगेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे ये सब देहधारियों को भूलो, है ना,
तो सब संबंध है कि सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। अक के फूल तो फूल को नहीं उठाएंगे, तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये देह की जो संबंधी है वो तो खलास हो जाने हैं, वो आज है कल नहीं रहेंगे वो संबंध। आप जिस संबंध से उनसे जुड़े हो ना, वो संबंधी खलास हो जाएंगे। वो देह खलास, वो संबंध भी खलास। अगर आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो दुख होगा ना, वो संबंध जो खलास होगा। देह की सब संबंध बाबा कहते हैं खलास हो जाएंगे। हैं? तुम यहां गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है। इसकी तैयारी है हमारे पास। बाकी कितने तैयारी कर रखे हैं हम, हैं? सेविंग्स वेविंग सब करके रखते हैं ना हम, थोड़ा बाद में रिटायरमेंट में काम में आएगा इसकी। हैं? रिटायरमेंट पहुंचेंगे उस तब तक, हैं? वहां तक तो तुमको शरीर छोड़ना है, इसकी भी तैयारी। कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख होकर के शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप को याद में रहो, तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। ये कमाई है, सबसे अच्छी कमाई यही है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो, तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाबा को या लाइट लाइट नहीं, मुरली को याद रखना है, ज्ञान को चर्निंग करना है हमेशा, वो भी याद है। ज्ञान को सोचते रहना हमेशा, उसकी गहराई में जाना है हमें। क्यों क्यों क्यों, क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ लर्निंग। क्यूरियोसिटी, क्यों बोल रहे हैं बाबा आज, ऐसा क्यों बोले, ऐसा ही मुरली आज क्यों आया, इस मेरे लिए केस में उसको कैसे लागू करूं, कौन सी अवगुण, ऐसा होमवर्क उसको कहता है ना। तो बाबा कहते बच्चे हैं और संबंधी सब खलास हो जाएंगे, प्रैक्टिस करो ना उनको, देखो जाकर। अभी देखो ये सब आसुरी परिवार है, उनको आसुरी जैसा बिहेव नहीं करना है ऐसा। ये सब खत्म होने वाला है अभी, ये कोई रहने वाले नहीं मेरे को ये है। इसे तो बोलते हैं खोटा खलक नु खेले, खोटा झूठ है सब, लेन देन का संबंध। काया रानी निकल, यहाँ निकलेगा तो एक दिन जरूर जाएगा, छोड़ेगा यहाँ। आंख बंद हुआ सब ओम शांति बस, है ना। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा सोचते रहेंगे तो थकावट कभी नहीं होगी, है ना। तो बाप को याद, बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्कर लगाओ, भले यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो तुम बच्चों को कितना फायदा होता है, और कोई तो जान ना सके। ये बात कोई जानते नहीं, इसलिए इतने लोगों को बुलाते हैं हम कि जानो इस बात को। हैं? सारी दुनिया में मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे। वो खुद ही बुला रहे हैं कि पतित पावन आओ और हमको महान बनाओ, और हम उसको कहते तुम महात्मा है। कैसे हुए महात्मा बा कहते हैं? पतित को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता है, उसको माथा भी टेकते हैं हम। वो विकार से पैदा हुए हैं और खुद पतित है, और बुलाते हैं पतित पावन बाग को, हम जाके उनका माथा टेकते हैं। तो माथा, माथा तो पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का सब जब भिखारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ। अरे पतित बनी क्यों तू, बाबा पूछते हैं कन्या को, तूने पतित बनी क्यों जो मेरे को पुकारती है? तू है पतित बनी क्यों जो पुकारना पड़े? सबके शरीर तो विकार का ही पैदाइश है, तो क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मण का राज्य कहाँ गया? तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है तो फिर क्या बोलते हैं, देखो बाबा कहते ज्ञान नए आते हैं यहाँ पर संग ठीक, इसलिए बाबा कहते एवरीडे आके यहाँ संग करो, यहाँ मुरली सुनो, इधर उधर की चीज में नहीं जाओ। आपको पता नहीं, हम लोग भले पुराने इस ज्ञान में हमने देखा है, हम लोग पहले पहले बीच बीच में यहाँ पर पहले ऐसा क्लास तो नहीं चलता था। हम ऐसा क्लास चलने से ऐसा मुरली सुनने से कितना फायदा होता है, वो जो जानता है उसको पता है। जो नहीं करते हैं देखो उसका, बाबा बोलते उसको एक तो रॉन्ग है। वो मुरली सुनने की भी विधि होता है हमेशा। ऐसा आपको लगता है कि मैंने मुरली पढ़ लिया, वो खाते में जमा नहीं होगा। आप बाबा को क्या बुद्धू समझते हैं? बाबा मूर्ख है? हम मूर्ख है, बाबा मूर्ख नहीं है।
जो सिखाते हैं ऐसा। हम ना अपने अनुभव से सुनाते हैं। पहले ट्रैवलिंग होता था, हैं, H1 वीसा में शुरू शुरू में जब आए थे इधर उधर, तो मुरली मुरली को तो मुरली हम ऐसे ही पढ़ लेते थे कभी कभी, क्योंकि ऐसा क्लास में नहीं चलता था। तो हमारा अवस्था कुछ आज जो अवस्था है और उसमें बहुत अंतर है। बताएंगे इसके ऊपर, कभी टाइम हो गया, जाना है। कोई को संग ऐसा मिलता है तो लायक से नालायक बन पड़ते हैं, और पूरा हो गया यार। बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना। बाबा बोलते यहाँ आते हैं पर संग अच्छा नहीं मिलता, यहाँ भी संग अच्छा नहीं मिलता है उनको, क्योंकि सब तो पक्के ब्राह्मण नहीं है। यहाँ भी देखो किसके साथ आप संग कर रहे हैं, नहीं तो लायक से नालायक बन जाएंगे। तो फिर जबरदस्त है, माया जबरदस्त है ऐसी जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं। बाबा बोलते वाह कितने मरते हैं यहाँ पर आके देखो। फिर रक्षा की जाती है क्या? यहाँ रक्षा नहीं होगा फिर उस टाइम। इतने लोग मरते हैं लड़ाई के मैदान में, उनका थोड़ी रक्षा होता है। तो यहाँ आके बाबा बोलते हैं, यहाँ बाबा के पास आके भी बहुत मरते हैं यहाँ पर, तो क्या रक्षा करेंगे उनका? यह माया की गोली बंदूक की गोली से बहुत कड़ी है। माया की गोली बंदूक की गोली से भी कड़ी है। काम की चोट खाई गया ऊपर से गिरे। सत्युग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं, जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया है। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हो? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको भूल गए हैं, अभी वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। तो कौन सी आदत है अपवित्रता की? दुख देना, लड़ना झगड़ना इत्यादि इत्यादि, ये सब अपवित्र कर्तव्य है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, हाँ, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। यहाँ खुद को तिलक देना है, यहाँ बाबा नहीं देंगे। यहाँ पर हमको क्या लगता था भगवान आएगा, हम तो भगवान को खाली भक्ति करते थे ना, हमको मालूम नहीं था ना प्राप्ति क्या होता है। मैं बोला ना, परिचय नहीं था, पुरुषार्थ भी नहीं करते थे, तो प्राप्ति नहीं। परिचय पुरुषार्थ प्राप्ति, ठीक है, इसके ऊपर सोचना। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि को सब गोरख धंधे से देहधारियों से निकाल। गोरख धंधा, ऑल काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ गोरख धंधा, समझते ना, सब दुनिया में जो चलता है इतना सारा गोरख धंधा। खाली ये नहीं कि धंधा कर, धंधा तो चलो धन कमाने के लिए करता, अलग धंधा। गोरख धंधा बना परिचिंतन है, परिचिंतन को भी गोरख धंधा कहते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे आपको क्या कर रहा है, 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिए, यहाँ की बातें इंडिया पहुंच जाते थे, व्हाट्सएप कर दिए, ये कर दिया, वो सब गोरख धंधा। कुछ काम नहीं है, खाली मन शैतान का घर, उसको कहते गोरख धंधा, ठीक है। बुद्धि को सब गोरख धंधे से देहधारियों से निकाल, खुशबूदार फूल बनना है। अंदर से जो डिटैच होगा वो सब कर पाएगा, डिटैच नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे आप। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आया पॉइंट ना, अशरीरी जो रहेगा वही कमाई जमा करेगा। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपनी शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपनी शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। पहले हम खुद चिंता मुक्त बने, तभी दूसरों को बनाएंगे ना। कैसे करेंगे? शुभ चिंतन की शक्ति से। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है, उनका नाम है चिंतामणि। सब चिंताओं की मणि है वो, एम्बॉडीमेंट ऑफ चिंता, ओके, एम्बॉडीमेंट ऑफ वरी है। तो उन चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। उनके अंदर चिंता है, फियर एप्रीहेंशन भी बोलते हैं इंग्लिश में एक शब्द, क्या होगा, कैसे, क्यों होगा, उनको पता नहीं ना क्या होगा, बोलते फियर। शुभ चिंतन मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। तो
जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर थॉट। रही तो हम क्या करेंगे अर्पिता? है। तो हम क्या करेंगे कि वो बंद करो बहन जी, वो क्या ना क्या नाम, वो शिल्पी बहन जो भी है, बंद करो, आपका आवाज आ रहा है ना ये। तो क्योंकि ये पढ़ते टाइम आप लोग सभी ध्यान रखो, बिकॉज वी आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, वेरी डीप। कहीं जाना उस टाइम क्या होता है, इट इज डेफिनेटली डिस्टर्बिंग, राइट? डोंट बिकम द, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हमको जाके बार बार म्यूट करने की क्या जरूरत है? ओके, या तो आप बंद कर दो, ड्रॉप आउट हो जाओ अगर, सॉरी, बिकॉज आप सुन नहीं रहे ना, इसका मतलब। ओके, if so many different sounds are coming through that, I know that you are not listening. It's better not to do the act that you are not fully focused on. Let her do something, बाद में फिर पढ़ना, इसको सुनना, ये रिकॉर्डिंग होता है, जाएगा फिर जो भी होता है। ज्ञान योग आसान काम नहीं है, इसलिए तो बोला उसने पीएचडी के बाद एक ज्ञान है, पीएचडी कर लिया तो भी बोला ना उसने, इसलिए समझ गया ना कि डिफिकल्ट काम है, पीएचडी से भी बढ़ के चीज है ये, इतना आसान नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है, इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये सबको फोकस करके सोचने के लिए बहुत डीप कंसंट्रेशन पावर चाहिए। उस टाइम जो कोई सोच रहा है ना, उस टाइम दोज आर द एक्सटर्नल, इसलिए बाबा कहते हैं सब गोरख धंधा बंद करो, है ना। माइंड नहीं तो हमेशा आपको ये नाचते, हम नाचते ही आए हैं, नाचते ही रहेंगे। ज्ञान मिला, कुछ कुछ फायदा नहीं होगा। इससे तो ज्ञान योग ठीक से करते नहीं, ज्ञान में चलते नहीं प्रॉपरली हम, क्योंकि अपने को बदलना ही नहीं चाहते हम। आज बाबा ने इसलिए बोला बच्चे सब हैं, गंदी आदतें छोड़ो। तो बाबा कहते हैं इसलिए समझते हैं ना, कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है ना, टचिंग शुरू, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा की लाइन को क्लियर कैच करने के लिए बाप दादा की डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ओम शांति। अब योग करेंगे, टाइम हो गया है। तो आज हम यहाँ आए हैं ओहायो में, आपको मालूम है इला बहन की जो लौकिक पति, उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी फ्यूनरल है। तो सभी अपना योगदान देना उनके लिए। शायद उन्होंने रखा भी है यूट्यूब में, कुछ शायद बताएंगे, पता नहीं क्या होगा जो भी। तो हम लोग वहाँ वहाँ भी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। तो अभी विशेष उस आत्मा के लिए भी योग करेंगे अब।
चिताओं को हम आग लगा देंगे, चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा 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 देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार की नैया को ओम शांति। ओम शांति।